राजनीति के किरदार। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के किरदार शो में आपका स्वागत। किरदार शो की 8वीं कड़ी है और आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के एक ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में जिसके आप आलोचक हो सकते हैं, जिसके आप प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत के किसी भी शहर में आप जाएं, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के हैं और आप कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले लें तो लोग कह देंगे कि हाँ, आप इंदौर के हैं। और वो इंदौर की क्या, मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय को ये सम्मान यूं ही हासिल नहीं हुआ। उनके लाखों समर्थक देश भर में हैं। फेसबुक पर कैलाश ऑनलाइन उनके पेज पर 11 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, बल्कि कह सकते हैं 12 लाख के करीब फॉलोअर हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर 20 मिलियन फॉलोअर हैं और उनके चाहने वाले इंदौर क्या पूरे देश में जगह जगह हैं। जब वे हरियाणा जाते हैं तो वहाँ सरकार बदल देते हैं, वो बंगाल जाते हैं तो बंगाल की राजनीति का नक्शा बदल देते हैं। और इंदौर की शान है, इंदौर की पहचान है और इंदौर के बारे में वे जो कुछ भी कहते हैं वो करते हैं। कह सकते हैं कि उनका एक विज़न है इंदौर को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और देश की राजनीति को लेकर। एक विज़न है जो विज़न आमतौर पर नेताओं में नज़र नहीं आता। ज़मीन से उठे हुए नेता हैं और जिस तरीके से वे एक निम्न आय वर्गीय परिवार के हैं, उनके पिता मिल में काम करते थे और तब भी समाज सेवा से उनके परिवार का नाता रहा। उनकी माता जी, जिन्हें काकी कहते हैं, पूरे इलाके के लोग काकी जी कहते हैं, काकी जी अपने घर के सामने एक अस्पताल में, क्या कहना चाहिए, मैटरनिटी होम में हर रोज़ वहाँ प्रसूताओं की मदद करती थी, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करती थी, हलवा बना कर ले जाती थी अपने घर से, जब उनके पिता बहुत साधारण से मिल में मजदूर थे। इस परंपरा को आगे कैलाश विजयवर्गीय की पत्नी आशा विजयवर्गीय ने भी चलाया और ये परंपरा अब तक जारी है कि उनके घर के सामने जो प्रसूताएं, नव प्रसूताएँ होती हैं, उनकी मदद की जाती है, उन्हें भोजन और मिठाई खिलाई जाती है, पौष्टिक आहार दिया जाता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बारे में वे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय ऐसे ही नहीं बने। वे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। उनके विवादपूर्ण बयान कोई कुछ भी कहे, लेकिन दृढ़ता उनमें झलकती है। वे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। 7 बार विधायक रह चुके। इंदौर की अलग अलग विधानसभा सीटों से वे विधायक बने। महू से टिकट दिया गया, महू से वे विधायक बने। उनके बेटे को इंदौर 3 से टिकट दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनके बेटे भी उनकी जगह जीते और इस बार उन्हें फिर इंदौर 1 से विधानसभा का टिकट दिया गया, वे वहाँ भी जीते और 50,000 वोटों से के अंतर से जीते और ऐसे दिग्गज नेता को हराया जिसके बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस के उस नेता संजय शुक्ला को इंदौर 1 में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चुनाव को लेकर जो रणनीति कैलाश विजयवर्गीय बनाते हैं वो कभी भी फेल नहीं होती। ये रणनीति उनके अपने क्षेत्र के लिए तो होती ही है। बीजेपी के जिन जिन सीटों का दायित्व उन्हें दिया गया, उन सीटों पर भी वे वही ताकत, वही जोर लगाते हैं। उनके बयानों को बहुत विवादों में रखा गया है। कई लोग उनके विवादपूर्ण बयानों को लेकर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अंततः उनकी बात सही साबित होती है। लगभग 67 साल की उम्र में भी वे 40 पुशअप्स लगा सकते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि वो फिटनेस के आइकॉन भी हैं। और इंदौर के बदरबट्टू सम्मेलन में उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि कभी वो फलाहारी बाबा बनते हैं, कभी महामंडलेश्वर बनते हैं, कभी सचिन तेंदुलकर बनकर आते हैं तो कभी यमराज बनकर आते हैं, कभी चाचा चौधरी का स्वांग रचाते हैं तो कभी भगवान विष्णु का अवतार बनकर स्वांग रचाते हैं, कभी जादूगर बन जाते हैं तो कभी रॉक स्टार बन जाते हैं। वे इन स्वांग को रचने में कोई कोताही नहीं बरतते, क्योंकि उनके मित्र ये आयोजन करते हैं। रंग पंचमी के आसपास ये आयोजन होता है और लोगों को जिज्ञासा रहती है, इंदौर के लोगों को, कि कैलाश जी इस बार किस भूमिका में नज़र आएंगे। तो ये उनकी बहुत खासियत वाली बात है। उनके बयानों की बात करें तो उनके बयान हमेशा से ही विवादों में रहे। शाहरुख खान के एक बयान पर उन्होंने कह दिया था जिस पर कहा गया कि
कैलाश विजयवर्गीय असहिष्णुता बखान दे कह रहे हैं, असहिष्णु रुख अपना रहे हैं। उन्होंने शाहरुख खान की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी थी। महिलाओं के बारे में उन्होंने एक बार कह दिया था कि महिलाएं लक्ष्मण रेखा पार करती हैं तब रावण आता है, तब सीता का अपहरण होता है। इस बयान को लेकर भी काफ़ी उनकी आलोचना हुई। एक भाषण में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 30 साल में देश में गृह युद्ध हो सकता है। इस पर भी लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उनके बेटे का एक बयान हुआ था एक नगर निगम के कर्मचारी को क्रिकेट के बल्ले से पीटने का, जिसमें कोर्ट से वे बरी हुए आकाश विजयवर्गीय, लेकिन इस कारण भी उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर और तमाम जगह उनके खिलाफ बयानबाजी बहुत हुई। जब धार की भोजशाला में नमाज पढ़ने की छूट दी गई शुक्रवार को, तब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि भोजशाला में, मंदिर में नमाज की इजाज़त देना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होगी इंदौर शहर के लिए। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, जैसा मैंने अभी कहा, और वे ज़मीन से उस स्तर से जुड़े हैं जिसके बारे में आम लोग कल्पना नहीं करते। इस दौर में तमाम नेता जो बड़े नेता होने का ख्वाब देखते हैं, वे आते हैं, वे पैराशूट से उतरना चाहते हैं और राजनीति में छा जाना चाहते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी शुरुआत रामायण मंडल से हुई। जब वो रामायण मंडल में भजन गाते थे तो शायद ही कोई दिन जाता होगा जब वे कहीं ना कहीं रामायण का पाठ नहीं करते होंगे, और उनके भजनों की लोकप्रियता, उनके रामायण पाठ की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हुई और उन्होंने कभी भी उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। पारिवारिक जिम्मेदारियां उन पर अपनी रही। उनके इंदौर की मिलें बंद हुई, उनके पिता का निधन हुआ, परिवार में आर्थिक दिक्कतें आई, और एक मौका ऐसा आया जब वो विधायक बन चुके थे और देश में तमाम प्राइवेट मोबाइल कंपनियां नहीं आई थी, BSNL एकमात्र कंपनी थी, तब उनके पास टेलीफोन का बिल भरने का पैसा नहीं था क्योंकि बिल काफ़ी बड़ा हो गया था और उनके घर का टेलीफोन काटा गया। उस स्तर से उठकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी राजनीति की, और राजनीति में ख़ास बात यह है कि उनको गालियां देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। आमतौर पर नेताओं के हितैषी जितने होते हैं उनसे ज़्यादा लोग उन्हें गालियां देते हैं, और इंदौर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। अगर आप कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र कर दें तो इंदौर की, क्या मध्य प्रदेश की बात करूं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कोई संस्मरण सुनाने लायक बात ना हो। कोई ना कोई बात वो ज़रूर कहेंगे कि एक बार कैलाश जी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने ये किया, कैलाश जी ने हमारी बेटी की शादी में ये किया। कोई चीज़ उनसे नहीं छूटी है। कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति जब शुरू हुई तो रामायण मंडल की बात मैंने कही, फिर उन्हें पार्षद का टिकट मिला, लेकिन लाइमलाइट में बहुत बड़े स्तर पर वे आए सन 2000 में, जब वे इंदौर के महापौर बने। और वे महापौर बने, विधायक भी थे और महापौर भी थे। और होनोलुलु में जब विश्व सम्मेलन हुआ था महापौर का, तो महापौरों के उस सम्मेलन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महापौर का सम्मान मिला था। आज भी इंदौर को अगर लोग याद करते हैं, जब वो महापौर थे इंदौर के और उन्होंने जो सड़कें बनाई थी इंदौर में, उनके महापौर रहते हुए बांड की सड़कें बनी थी इंदौर में, तो लोग कहते हैं कि वो सड़कें अभी तक इंटैक्ट है, उन सड़कों पर एक गड्ढा भी नहीं बना। लेकिन 25 साल बाद अब जो सड़कें बन रही है उनमें सड़क बनती है और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद सड़क बर्बाद हो जाती है। जिस विज़न के साथ उन्होंने इंदौर शहर का विकास किया, कायाकल्प किया, वो अतुलनीय है। एक और चीज़ जिसके लिए इतिहास में उनका नाम लिखा जाना चाहिए, उन्होंने इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में एक बंजर पहाड़ी पर पितृ पर्वत नाम दिया और वहाँ हज़ारों पेड़ लगाए। इसके अलावा उन्होंने 51 लाख पौधे लगाने का, पौधे रोपने का एक संकल्प भी किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा रचनात्मक कार्य किसी ने नहीं किया। पितृ पर्वत पर आज भगवान श्री हनुमान की 108 फीट की बहुत सुंदर प्रतिमा विराजी हुई है और इंदौर के लोग उस प्रतिमा को देखते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को याद करते हैं।
आज इंदौर अगर स्वच्छ शहर है तो इसकी शुरुआत भी कैलाश विजयवर्गीय ने की थी। वे जब भी मंत्री बने मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने पूरी निष्ठा से पूरे प्रदेश के लिए जो काम किया वो अतुलनीय है। जब वे उज्जैन के सिंहस्थ प्रभारी थे तब उन्होंने उज्जैन सिंहस्थ में जो कार्य किए, तब वे उज्जैन सिंहस्थ में कुंभ प्रभारी होने के नाते उन्होंने जो काम किए, उनमें कई काम ऐसे हैं जो आज भी परमानेंट उज्जैन की शान बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इंदौर और उज्जैन के बीच की दूरी कम करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते रहे उनके जीवन में, लेकिन वे किसी उतार चढ़ाव से नहीं घबराए और आगे बढ़ते रहे। आज उनके चाहने वालों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है। 1956 में उनका जन्म हुआ था और 1975 में, यानी 19 साल की उम्र में, उन्होंने ABVP ज्वाइन कर लिया था और उसी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। 1983 में 83 में वे नगर निगम में पार्षद बने और उसके 2 साल बाद 1985 में स्थायी समिति के सदस्य बने। महापौर बनने के बाद वे लगातार, बीच में एक बार चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन लगातार 7 बार उन्होंने चुनाव जीता। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव की कैबिनेट में वे मंत्री हैं। होना तो उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए था, लेकिन जो राजनीति है, पार्टी की राजनीति है, उसके शिकार वे हो गए। और दूसरी बात, कई लोगों को पच नहीं रहा पाया कि कोई ऐसा रचनात्मक आदमी जो इंदौर का हो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। अगर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के मुख्यमंत्री बनते तो न केवल इंदौर का बल्कि पूरे प्रदेश की छवि अलग होती। इस बात को सब लोग मानते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव की बागडोर सौंपी गई थी। तब वे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे। उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, ममता बनर्जी की सरकार का पतन होगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के वोटों में ज़बरदस्त बढ़ाव आया। बीजेपी ने अच्छी सीटें हासिल की। तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें लड़ी और बीजेपी 77 पे जाकर रुक गई। मतलब 213 सीटों पर तृणमूल ममता की पार्टी जीती और बीजेपी 77 पे जीती। इसके पहले बीजेपी की केवल 3 सीटें थी। तो 3 सीटों से 77 सीटों का सफ़र इंदौर से गए एक नेता ने किया। ये बीजेपी के लिए चमत्कारिक बात थी। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव लड़ा गया, हरियाणा विधानसभा का, और उस चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कैलाश विजयवर्गीय ने इस देश में बीजेपी की राजनीति में बड़े सफलतापूर्वक किया। वे 2015 में बीजेपी के महासचिव बनाए गए थे और उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जो ताकत उन्होंने दी वो कोई और नहीं दे पाया। कैलाश विजयवर्गीय का संगठन का कौशल अद्भुत है, उनका जनसंपर्क की शैली अद्भुत है, चुनाव लड़ने की शैली अद्भुत है। और अगर कैलाश विजयवर्गीय को किसी सीट का दायित्व दिया गया तो तय मानिए कि वो सीट बीजेपी जीतेगी ही। इंदौर का कोई ऐसा काम नहीं है जहां वे लोग उनको नहीं जानते या उनका योगदान उसमें नहीं रहा। आज भी वे जिस क्षेत्र से विधायक हैं, जिस क्षेत्र से विधायक बनकर मंत्री बने हैं, उसमें जो विकास कार्य हो रहे हैं वो लोगों को दिख रहे हैं कि ये कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में किए गए कार्य हैं। JP नड्डा और अमित शाह उन्हें बहुत मानते हैं। कहा जाता है कि जब अमित शाह पर कोर्ट का एक केस चल रहा था गुजरात में और वे गुजरात से बाहर गए थे, तब कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी बहुत मदद की थी और अमित शाह उनके व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हैं। लेकिन हर नेता आभारी नहीं होता। जिन जिन नेताओं को कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बढ़ाया, ज़रूरी नहीं कि वो भी कैलाश विजयवर्गीय जी को मन से चाहें। उनकी टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में अगर कोई है तो वो कैलाश विजयवर्गीय हैं। भले ही वे मुख्यमंत्री ना हों, लेकिन मुख्यमंत्री से कम भी नहीं हैं। और कई लोग कहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं राजनीति में तो है ही,
शहर को लेकर, प्रदेश को लेकर भी बहुत ज़्यादा है और वे अपनी राजनीति के माध्यम से हमेशा किंग मेकर बने रहेंगे, पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। और जो लोग उनकी भूमिका को सीमित करने की बात करते हैं, उन्हें पता है कि कैलाश विजयवर्गीय कभी भी सीमित होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। भले ही राज्य सरकार के पदाधिकारी और सरकार में बैठे मुखिया उनकी टांग खींचे, चाहे दिल्ली में उनको टंगनी मारने की कोशिश हो, कैलाश विजयवर्गीय नीचे आने वाले नहीं हैं। कैलाश जी के मीडिया के लोगों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं और लेकिन फिर भी मीडिया में उनके खिलाफ बातें आती रहती हैं और वे बुरा नहीं मानते, दरिया दिली से उनका स्वागत करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में कहा कि अब उनका जन्मदिन आने वाला है, तो उन्होंने अपील की है मेरे जन्मदिन पर पोस्टर न लगाए जाएं, विज्ञापनबाजी न की जाए, ठोस रचनात्मक कार्य किए जाएं, क्योंकि वे ठोस रचनात्मक कार्यों में ही यकीन करते हैं। पॉलिटिक्स वाला के किरदार शो की 60वीं कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपको कैलाश विजयवर्गीय के कामों के बारे में अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस प्रोग्राम के बारे में भी अपनी राय दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजनीति के किरदार।